अलग अलग घर वो रह सकते हैं। हाँ ये जी। बातें नहीं है। देवर के सामने भी हाथ पा सकती, हाथ और मुंह जो है ना ये नंगे किए जा सकते हैं, इसका हाँ कोई जी। पर्दा नहीं इनसे, मगर सादगी के साथ। जब अच्छा। ये लोग घर में हो तो फिर ज्यादा बनना संवरना नहीं चाहिए। जब अलहदगी में खामन बीवी होंगे जो जी चाहे आप बने समझ, जब ये सारे हों तो सादा तरीका से, बिल्कुल मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं। फिर नहीं, जैसे वैसे अब हम उनके घरों में गए हैं तो अगर बिल्कुल सादे अभी अब वो घर में एक साल में कहा जाता है जनाब बिल्कुल माई बनी हुई है, मासी है आपको है, तो अब नहीं, उसमें वहाँ बच्ची आप माई बन कर जाए, वो कहे ना ये तो माई आ गई, वहाँ माई रहे। जब आप अलहदगी में होंगे अपने कमरा में, वहाँ आप दुल्हन बने, बीवी बने, उनके घर जाकर आपको माई नहीं बनना तो और क्या, उन्होंने आपका क्या देखना और क्या उनको ताल्लुक है आपसे। वहाँ तो सिर्फ आप मिलने के लिए गई हैं भाई बहनों को, सादा जाए। वो कहते हैं माई आ गई तो कहते रखम वक्त है। अच्छा, और एक मैंने और पूछा था पर्दे के बारे में कि चादर का जो निकाब होता है, अब मेरे हस्बैंड आपके पास आते हैं, बीबल के आपके पास पढ़ते हैं, मैं निकाब करती थी चादर से, अब उन्होंने मुझे इस चीज से मना कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं निकाब नहीं करना है आपने, या तो आप बुर्का लो या फिर ऐसे नहीं होगा। तो इसमें इत्तेहाद की वो नहीं है कि अब हम देखें बुर्का अगर नहीं ले सकते हैं तो चादर लेके उसका निकाब कर लिया है, अपने चेहरे को कवर कर लिया है। ये आपके खामन ने जो कहा ये उनकी अपनी मर्जी, मैं नहीं ये कहता कि सबको बुरके उड़ाओ। बुरका तो बाद में लोगों ने चलो आसानी के लिए निकाल लिया कि संभालते कहाँ फिरेंगे चादर को, वरना असल पर्दा तो बेटा जिलबाब का, ये कुरान ने जलाबीब का कि बड़ी चादर होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, वो अपने सरों पर लें, उसका पल्लू आगे लटकाएं। जो असल पर्दा था ना वो आपके खामदों या मैं हूँ दूसरे सब ने कर दिया बर्बाद। अब जो बच्चियां सब कुछ छुपाया हुआ, आंखें नंगी है, कुछ ने ऐनकें पहनी है, कुछ वैसे ही है। भाई आंख का तो पर्दा करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इन लोगों ने क्या पर्दा किया कि जो हिस्सा छुपाना था कि आंख आंख से न लड़े वो तो नंगा किया और फोकस हो गया कि सारी चीज छुपाई, अब आंख ही आंख को देखेगी, गजब हो गया। आंखों के आगे चादर लटकानी चाहिए। आप बेशक बाकी सारा चेहरा भी नंगा रहा, कोई बात नहीं, ऊपर से इस तरह लगता है हम चादर लटका सकते हैं। तो भी निकाह में बता रही हूँ, आप रास्ता देखें, ये हिस्सा नंगा भी होगा, कोई बात नहीं, आंख जो है ना इसके आगे होना चाहिए। आप ऐसा करेंगे कि किसी को क्यों बेटा, जो सही पर्दा, आंख नंगी कर ली है जिससे तो एक दूसरे को देखना, बाकी छुपाते फिरते। ये किसी बेदीन ने ये इजाद किया, बड़ा बेईमान निकला कि इनको धोखा दो, बहुत निकाब किया हुआ, तो क्या फायदा उस निकाब, फितने की चीज तो आंख है, जहर आलूदा तीर जो दिल में चुभता है आंख, आंख आंख के सामने ना हो, बाकी सब कुछ भी हो ना बेपर्दा, कुछ नहीं बिगड़ता। फितना तो सारा जो है नजरातुन फब्तिसामतुन फसलामुन फकलामुन फमौइदुन फलिका। ये अरब शायर ने मेरी बेटी किस तरह सारी बुराई समझा दी कि कैसे गर्क होगे, पहले देखोगे एक दूसरे को, फिर मुस्कुराओगे, फिर बातें शुरू हो जाएंगी, फिर वादा होगा, फिर तबाही, सब फिर जो कुछ है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आंख को बचाना, आप बेशक बातें करें, चेहरे का कुछ हिस्सा भी नंगा। अब बड़ा अच्छा पर्दा था आपका, चादर जो है ना उसका एक पल्लू आगे होना चाहिए जिससे आंख ना आंख को देखती हो, बातें बेशक को जो जी चाहे हो, आंख जो नहीं ना बचाता वो कोई पर्दा नहीं, बेशक वो जो चाहे पहने फिरे। सही बात जो है मैंने वो बता दी, इसकी ही नहीं कोई फिक्र करते, कपड़े पहनाते हैं। चादर का पर्दा बहुत अच्छा, मोटी चादर हो, खुली चादर हो, उसको अपने चेहरा के आगे भी, मैंने तो लटका कर भी खा दिया। मेरे पास बच्चे बैठे हंस रहे हैं कि बाबा जी क्या करें, बाबा जी बता रहे हैं कि करना सही सर भी है, बाकी बेशक नंगा रहा है, कुछ नहीं। मौलाना आपकी तरफ एक सवाल हमने किया था, तो मैं चाहता हूं कि उस सवाल को अगले हफ्ते तक के लिए मौखर कर लें, क्योंकि वो बड़ा अहम और जरूरी सवाल था हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के हवाले से। जी इंशाल्लाह उसको बचा के रखें और इंशाल्लाह खुतबे भी आ रहे हैं। तो पर्दे के हवाले से एक और सवाल हमारे पास है, वो ही कर लेते हैं ताकि उसको बकाया रख लें सवाल को। तो पर्दे का हुक्म कब नाजिल हुआ था, इसकी तफसील बता दें। पर्दे का हुक्म जो है शरीयत इस्लामिया में ये सूरा अहज़ाब में नाज़िल हुआ। सूरा अहज़ाब में ना जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बोतान लगा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से आपने निकाह किया, तो मुनाफिकीन ने प्रोपगंडे किए, स्कैंडल बनाए, बहुत बदनाम करने की कोशिश की हुजूर के घराने को। तो फिर अल्लाह ताला ने पाबंदियाँ लगा दी, घरों में रहो, अपने आप को बना संवार कर दिखाती ना फिरो, पर्दा के पीछे से लोगों से बात करो, ये सारी बातें हो गई।
نبوت کا شاید 20واں برس تھا، بس چوتھی ہجری کے بعد کے یہ کام، چوتھی ہجری کے بعد، خندق کے بعد کا نہیں، خندق کے بعد ہی چوتھی، خندق 5 میں نہیں ہوا، نہیں کئی زیادہ کہتے ہیں 4 کو، کچھ 5 کو، بس یہی عرصہ اس زمانے میں، یعنی نبوت کے 18ویں 19ویں یا 20ویں برس کے اندر یہ ایک بم پھینکانا اللہ نے، جس سے یہ سارے متجددین اور بے دین جو قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں ان کا فتنہ ختم ہو گیا، وہ یہی کہ اللہ کے رسول کی بیویاں جن سے نکاح حرام ہے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، مائیں ہیں، ان کو جب کہا کہ جس نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہو من ورائے حجاب، پردہ کے پیچھے سے مانگے، اور آگے یہ فکرہ بولا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے یہی سامان، اب ان کے دل پاک اور مفتیوں کے، جب اس کے لیے کہا کہ پردے کے پیچھے، اب حرامی جتنی جی چاہے تعویلیں کرتے پھر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات اللہ سے زیادہ تم بہتر جانتے، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دل بھی تب پاک رہیں گے، نبی کی بیویوں کے بھی تب پاک، پردہ حجاب ہوگا درمیان میں، ان کے بارے میں یاد نہیں، اور عورتیں ان سے زیادہ پاک کون، دوسری عورتوں کے بارے میں آدمی کیسے پاک خیال رکھ سکتا، وہ تو مائیں تھی عمر، یہ جھوٹے قرآن سے ٹھٹھا کرتے ہیں، عمل نہیں ہو سکتا تو معافی مانگیں کہ اللہ ہم قصوروار ہیں، دور چلے گئے دین سے، مگر کیوں بہانے بنا کر قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، کھلا ملنا چاہیے، یہ سورہ احزاب کی یہ سامنے، جزاکم اللہ اذا خیر۔ سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ ہم اس پروگرام فتاوی آن لائن کے مربی اور استاد اور سرپرست، اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مفتی مولانا محمد اسحاق مدد اللہ علی کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان میاں طاہر کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس کے ساتھ میں دوبارہ پھر یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ کتاب وحدت امت پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے والی اور سب کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرنے والی اور یہ گر سکھانے والی کتاب دلیل کے ساتھ مرکز الحرمین الاسلامی سے بلا معاوضہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، کتاب کا نام ہے وحدت امت، اور لکھنے والے ہیں فتاوی آن لائن کے مفتی مولانا محمد اسحاق مدد اللہ علی، اور آپ حاصل کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ یہ جن دوستوں کے پاس